नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया है, मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। एनडीए में हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, ये पशुपति पारसनाथ ने कहा है। और आपको बताते चले कि एनडीए ने हमें एक भी सीट नहीं दी है, ये पशुपति पारस की तरफ से कहा गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि एनडीए की तरफ से एक भी सीट पशुपति पारस को नहीं दी गई, जिसके चलते नाराज चल रहे थे। सुबह से अनुमान ये लगाया जा रहा था कि वो इस्तीफा दे सकते, लेकिन अब पशुपति पारस ने अपना इस्तीफा दे दिया है। मोदी मंत्रिमंडल पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। एनडीए ने हमारे साथ नाइंसाफी की है, क्योंकि एक भी सीटें पशुपति पारस को नहीं दी है। बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए इस दल को कितना सीट मिलेगा, इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं, और मैं आज भी तो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग कर देता हूँ। सर, क्या आरजेडी से कुछ बातचीत हुई सर आपकी? सर, आरजेडी के साथ क्या चुनाव लड़ेंगे? जितना बोलना था मैं बोल दिया। अब देखिए, भविष्य की राजनीति हम अपने पार्टी के जितने हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं, उनके साथ मैं बैठ के तय करूंगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि पशुपति पारस ने अपना मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और यहां पर सीट ना मिलने से नाराज चल रहे थे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि यहां पर प्रदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पशुपति पारस जो यहाँ केंद्र में मंत्री थे, लेकिन उन्होंने नाराजगी के बाद अपना इस्तीफा दे दिया है। बिहार में जो राजनीतिक समीकरण बने हैं और जिस तरीके से चिराग पासवान गुट को तवज्जो देते हुए एनडीए में 5 सीटें देने का ऐलान हुआ है। कल ही इसका औपचारिक ऐलान किया गया। एनडीए बिहार की मीटिंग के बाद दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जहाँ वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, अन्य पार्टियों के भी बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद से ही पशुपति पारस नाराज बताए जा रहे थे। उन्होंने इससे पहले अपनी नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी में फूट पड़ने के बाद 2 गुट बने थे, एक चिराग पासवान और पशुपति पारस, जो अन्य नेताओं के साथ यहाँ पर अलग पार्टी उन्होंने गठन कर लिया था, यानी लोक जनशक्ति पार्टी पर उनका कब्जा हो गया था। चिराग पासवान रामविलास पासवान गुट को सक्रिय रखे हुए थे और इस बीच उनकी वापसी हुई थी एनडीए में, तभी से समीकरण बदले हुए थे। लिहाजा अब जब ये बंटवारा हुआ, सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हुआ, 17 सीटों पर बीजेपी, 16 सीटों पर जेडीयू, 5 सीटें चिराग पासवान को, 1-1 सीट को जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया। पशुपति पारस गुट को कोई सीट नहीं मिली, लिहाजा उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया और कहा कि लगन और वफादारी से एनडीए की सेवा की, लेकिन मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पर नाइंसाफी हुई है। मैं पीएम मोदी का शुक्रगुजार हूं, ये उन्होंने कहा है। साथ ही एक चिट्ठी भी भेजी है प्रधानमंत्री को। आगे की रणनीति वो बनाएंगे, पार्टी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे आगे क्या वो रणनीति बनाते हैं, क्योंकि चुनावी बिगुल बजा हुआ है। तो बिहार में समीकरण पर नजर रहेगी। इस बीच जबकि नीतीश कुमार दिल्ली में है, तो कहीं न कहीं बिहार में एक हलचल देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बिहार में हलचल तो देखने को मिल रही है। प्रदीप, अगर इसमें इस बीच ये जाना जाए कि पशुपति पारस ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, कितना खासा असर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, पशुपति पारस जो लोक जनशक्ति पार्टी पर जिस तरीके से वो काबिज हुए थे, तो समीकरण बदलते हुए नजर आए थे, तो ऐसे में ये जरूर कह सकते हैं कि बिहार में वो कितना असर डाल पाएंगे, इसका
कहीं न कहीं विश्लेषण एनडीए ने किया होगा और इसलिए चिराग पासवान गुट को तवज्जो मिली है। तो अब राजनीतिक तौर पर उनकी साख का सवाल है और इसलिए इनको राजनीतिक तौर पर खुद को साबित करना होगा। चुनावी मुकाबले में अगर वो खुद को साबित कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर फिर से वापसी करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखें, चिराग पासवान ने जिस तरीके से यहाँ पर अपने आप को सक्रिय रखा, रामविलास पार्टी को पुराने नेताओं को जोड़ते हुए उन्होंने बिहार में दौरे किए थे और उसके बाद राजनीतिक धमक उन्होंने अपनी बढ़ाई थी और विधानसभा चुनाव के मुकाबले में नीतीश कुमार के मुकाबले में उन्होंने जब उम्मीदवार खड़े किए थे पार्टी के, तो काफी नुकसान पहुंचाने में वो कामयाब रहे थे। इसलिए राजनीतिक तौर पर उन्होंने एक ताकत दिखाई थी और उसके बाद उनकी एनडीए में वापसी हुई। अब जब समीकरण बदले हैं तो एक बार फिर से वो बिल्कुल एक बार फिर से अलविदा कह दिया अपना इस्तीफा सौंपकर। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रदीप बहुत शुक्रिया आपका।